हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और आज हम भारतीय संविधान के जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा। आज हम यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह एक भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है। ठीक है, तो जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑल इंडिया सर्विस होती हैं ज़्यादातर, ठीक है, यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आईएएस आईपीएस आईएफएस की पोस्ट होती हैं। इसके अलावा एसएससी, ठीक है, एसएससी की जो ग्रुप ए लेवल की ऑफिसर रैंक की जो पोस्ट होती हैं वो सब भर्ती कौन कराता है? यूपीएससी। ठीक है, अब देखते हैं कि यह एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, मतलब स्वतंत्र संवैधानिक निकाय। स्वतंत्र इसलिए है क्योंकि इस पर किसी भी एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव का प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, ये अपना जो कार्य करती है वो स्वतंत्रता से करती है। और यह एक लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बॉडी हैं, ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है और कैग है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है। ठीक है, इस पर किसी ऊपर कोई दबाव नहीं आता, तो इसलिए ये अपना काम जो है निष्पक्ष होकर करती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए है क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान है। इसको जो भी पावर मिली है, जितनी भी इसके टेन्योर है, सदस्य के जो भी योग्यता है, वो सब, ठीक है, किसमें है? संविधान में वर्णित है। अब चलते हैं आगे, भाग 14 में है, ठीक है, संविधान के। अब हम इसका कंपोजिशन देख लेते हैं, संरचना। इसमें एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं। इसकी कोई डेफिनेट नंबर नहीं है सदस्य की, ठीक है, निर्धारित संख्या नहीं है संविधान में, लेकिन फिर भी साधारणतः जो ये मानी जाती है वह है अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, साधारणतः। और नियुक्ति जो अध्यक्ष और सदस्यों की करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं उनकी जो सदस्य होते हैं वो सब प्रेसिडेंट द्वारा ही नियुक्ति किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं योग्यता क्या है। ठीक है, वैसे तो कोई स्पेसिफिक संविधान में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी आधे सदस्यों को जो है भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 साल का मिनिमम काम करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, इसमें से, ठीक है, बाई चांस इसमें 10 मेंबर होते हैं तो कम से कम 5 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनको या तो भारत सरकार या राज्य सरकार में 10 साल का काम करने का अनुभव होना चाहिए। कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। ठीक है, सेम जैसे इलेक्शन कमीशन में अगर 6 वर्ष से पहले उनकी 65 एज हो जाती है सदस्य अध्यक्ष की, तो वो रिटायर हो जाएगा अपना। अब देखते हैं कि निष्कासन कैसे होता है। ठीक है, सदस्य और जो अध्यक्ष हैं उनको कैसे हटाया जाता है? तो कदाचार के कारण। ठीक है, किंतु ऐसे मामलों में क्या होता है, राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजना होता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद बर्खास्त करने का परामर्श का समर्थन करता है सुप्रीम कोर्ट, तो राष्ट्रपति को वह आदेश दे सकता है कि अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकते हैं। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट का परामर्श होगा वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगा। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपनी जांच में पाया कि अध्यक्ष या सदस्य के लिए जो भी जिसको भी हटाना है कि उस पर जो आरोप लगे हैं वो सही पाए गए हैं, तो राष्ट्रपति को उसे हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, जांच के दौरान है अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को राष्ट्रपति या निलंबित कर सकता है। निलंबित मतलब सस्पेंड होता है। ठीक है, अध्यक्ष से, ठीक है, कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन या नौकरी का प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो अध्यक्ष जो होता है एक बार अगर वो रिटायर सेवानिवृत्त हो जाता है या हटा दिया जाता है उसको, जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो वह इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी भी नौकरी का वह एलिजिबल नहीं होगा उसके बाद। लेकिन अगर सदस्य, जैसे सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं और स्टेट लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए नियुक्त होने के पात्र हो सकते हैं केवल। ठीक है, और अध्यक्ष और सदस्य की पुनर्नियुक्ति नहीं होती। ठीक है, उन्हें रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी को देखते हुए 1985 में कार्मिक
शिकायत एवं पेंशन संबंधी मंत्रालय भारत में बनाया गया। ठीक है। इसमें 3 विभाग आते हैं, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग और लोक शिकायत और पेंशन एवं पेंशन भोगियों के कल्याण का विभाग। ठीक है।